दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजिस नेट चाहे दर्पण में। तो प्यारे मित्रों, आज की जो क्लास है हम जितनी उच्च शिक्षा प्रणाली के लिए प्रमुख योजनाएं हैं हम उनका जिक्र करने वाले हैं। और आप जानते हैं कि हमारी इकाई 10 में बहुत सी जो न्यू योजनाएं 2022 में जो लागू की गई हैं वो भी आपकी परीक्षा में पूछ ली जाती हैं। जैसे कि अभी हाल ही में आपको पता है हर घर तिरंगा अभियान योजना चला है। मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना आया है। अग्निपथ योजना भी 2022 में ही लागू हुआ। और भी कुछ नई योजनाएं जारी की गई, जैसे कि राष्ट्रीय अनुसंधान प्रोफेसरशिप योजना थी। लड़कियों के लिए छात्रावास से संबंधित कई योजनाएं आई हैं। साथ साथ केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रौद्योगिकी विकास मिशन पर भी कई योजनाएं हमें देखने को मिल जाती हैं। ठीक है। लेकिन जो हमारी 2019 में आई योजनाएं हैं या 2018 में 15 में कुछ योजनाएं आई थी उच्च शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए या अनुसंधान विभाग में कुछ चेंजेस के लिए, तो वहां से भी प्रश्न आपके परीक्षा में बन ही जाता है, एक दो प्रश्न आ ही जाता है। तो चलते हैं, पहले देख लेते हैं एनडीएल को क्या होता है। ठीक है। हम देखते हैं कि एनडीएल जो है राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी, तो एनएमईआईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तत्वाधान में राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक परियोजना है। ठीक है, ये भी याद रखना कि ये योजना किसने लागू की थी, तो मानव विकास मंत्रालय ने। एनडीएल का लक्ष्य देश के सभी नागरिकों को डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराना है तथा ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सशक्त, प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। पॉइंट को पकड़िएगा यहाँ पर, है ना। केवल ये क्या है कि एक डिजिटल शिक्षण उपलब्ध कराता है। ठीक है, डिजिटल शिक्षण संसाधन उपलब्ध कराने का ये प्लेटफॉर्म है एनडीएल। एनडीएल भारत तथा विदेशों के शिक्षा संस्थानों के अध्ययन सामग्री एकत्र करने का एक प्लेटफॉर्म है। और यह एक डिजिटल पुस्तकालय है जिसमें पाठ्य पुस्तक, निबंध, ऑडियो वीडियो पुस्तकें, व्याख्यान, उपन्यास तथा अन्य प्रकार की शिक्षण सामग्री शामिल है। डिजिटल लाइब्रेरी को देश के लिए समर्पित करने के साथ ही डिजिटल भारत के एक नए युग की शुरुआत हो गई। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय कहीं से भी मतलब कहीं रहकर भी इस लाइब्रेरी का उपयोग कर सकता है। यह सेवा निःशुल्क है और पढ़े भारत बढ़े भारत के संदर्भ में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। और एनडीएल में 200 भाषाओं में 160 स्रोतों की 1.7 करोड़ अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो चुकी है। लाइब्रेरी के अंतर्गत 30 लाख उपयोगकर्ताओं का पंजीयन भी हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि प्रतिवर्ष इस संख्या में 10 गुना की वृद्धि होती रहे। मतलब 10 प्रतिवर्ष 10 गुनी इसकी वृद्धि होती रहे, ऐसा सरकार का लक्ष्य है। तो ये एनडीएल हो गया। आगे बात करते हैं कि अच्छा, ये भाग 3 है। ठीक है, भाग 1 भाग 2 हमने कर लिया है और ये भाग 3 है। दरअसल ये पीडीएफ मांगा जाता है पेड कोर्स वाले मित्रों को। और उन्नत भारत अभियान योजना भी इम्पोर्टेंट है। बंधु देखिए, योजनाएं बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, योजनाएं बहुत हैं, जैसे कि राइज योजना आई थी, ई अंतरा आया था, इम्प्रिंट आया था, और आया था आपका ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमी नेटवर्क यानी गैन आया था। ठीक है, स्वयं स्वयं प्रभा मोक्ष को आप परिचित ही हैं कि ये एक स्वयं पोर्टल जो है ये एक ई शिक्षा कार्यक्रम है जिसे शिक्षा के 3 आधारभूत सिद्धांतों, पहुंच, निष्पक्षता और गुणवत्ता को लेकर के इसको तैयार किया गया था। ठीक है, तो स्वयं स्वयं प्रभा मोक्ष से आप परिचित हैं। शिक्षा के लिए कुछ और जो इम्पोर्टेंट योजनाएं हैं उसका हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। भारत अभियान को हम देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा गांवों का विकास करने के लिए आरंभ की गई ये योजना थी। ठीक है, उन्नत भारत योजना। इस योजना को 11 नवंबर 2014 को आरंभ किया गया था और उन्नत भारत अभियान के माध्यम से गांव गांव में रहने वाले लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की, मतलब उच्च शिक्षा प्रदान की जाएगी इस योजना के तहत। इस योजना के अंतर्गत उन गांवों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। इस योजना को आईआईटी दिल्ली द्वारा समन्वित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत कम से कम 5 गांवों का समूह तैयार करके उन गांवों को शिक्षा संस्थानों के साथ जोड़ा जाएगा और उन गांवों की आर्थिक तथा सामाजिक रूप से उनकी मदद की जाएगी। तो ये उन्नत भारतीय योजनाओं के समझ जाइएगा कि वे उन गांवों के लिए जो गांव पिछड़े हुए हैं, और इसमें कम से कम 5 गांवों को शामिल किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, दीक्षा पोर्टल को देख लेते हैं। दीक्षा का मतलब आप समझते ही हैं, दीक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है ना। दीक्षा गुरु के द्वारा दी जाती है, तो ये समझ रहे हैं कि ये जो पोर्टल है वो टोटली शिक्षकों के लिए तैयार किया गया है। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसमें इसको 5 सितंबर 2017 को लॉन्च किया गया है। और इसका हम फुल फॉर्म देखें तो दीक्षा फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल
इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, यानी ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ शिक्षक अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हैं इस मंच पर, दीक्षा पोर्टल पर। तो जिससे लाएगा कि उनमें क्या नवीनता है शिक्षकों में, है ना, वो अपने विचारों को, जो उनमें कुछ नई कलाएं हैं, नवाचार उनमें हैं, तो उसको वो शेयर कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। यह वर्तमान में 36 भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ई पाठशाला क्या है। तो शिक्षा मंत्रालय एजुकेशन द्वारा ई पाठशाला की सुविधा को आरंभ किया गया। ई पाठशाला की वेबसाइट पर एनसीईआरटी की कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की किताबों को अपलोड कर दिया गया है और यह छात्रों के लिए ऑनलाइन ट्यूशन के एक विकल्प के रूप में सामने आया है ई पाठशाला। आगे टॉक टू ए टीचर की बात करते हैं। ई यंत्रा भी है, ठीक है, क्योंकि ई यंत्रा भी है और बंधु ई यंत्रा क्या है जो ये है, तो इसका उद्देश्य है वास्तविक दुनिया की समस्याओं के व्यावहारिक समाधान हेतु व्यावहारिक दृष्टिकोण के साथ साथ ही अंतः स्थापित करना, यानी ये जो अभियांत्रिकी यानी जो इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियरिंग की अगली पीढ़ी को तैयार करना इसका काम है ई यंत्रा का। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखना। आईआईटी मुंबई इस पहल का राष्ट्रीय संयोजक है, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। हम बात करते हैं टॉक टू ए टीचर की। तो आईआईटी मुंबई द्वारा इसको भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य देश भर के शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना है। आगे बात करते हैं तो ईशान उदय है, और ईशान उदय के साथ साथ और उड़ान उदय भी है, उड़ान परियोजना है और ईशान विकास है। ठीक है, तो कई ऐसी योजनाएं हैं। उच्चतर आविष्कार योजना आया था और साथ साथ राष्ट्रीय आविष्कार योजना, बहुत सारी योजनाएं थी, लेकिन जो परीक्षा के लिए ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ईशान उदय क्या है कि यूजीसी द्वारा 2014-15 के शैक्षिक सत्र से पूर्वोत्तर भारत के विद्यार्थियों के लिए ईशान उदय विशेष कक्षा छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई थी। आगे हम बात करते हैं संकल्प योजना का जो पूरा नाम है, तो स्किल एक्विटेशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवहुड प्रमोशन है और देश भर में युवाओं के लिए गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिक प्रशिक्षण तक पहुंच बढ़ाने के लिए और कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए संकल्प को 19 जनवरी 2018 को आरंभ किया गया था। संकल्प कार्यक्रम में 4 उद्देश्य शामिल थे। पहला था कि बाजार से संबंधित प्रशिक्षण की योजना, वितरण और निगरानी के मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर संस्था तंत्र को मजबूत करना। दूसरा है एसडी कार्यक्रमों की बेहतर गुणवत्ता और बाजार प्रासंगिकता को दिखाना। और तीसरा था महिलाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, प्रशिक्षण तक बेहतर पहुंच को पूरा करना। एक कुछ और था बंधु, याद नहीं आ रहा क्या था, एक और था। संकल्प के 4 उद्देश्य इसमें शामिल थे। हम इम्प्रेस को देख लेते हैं बंधु। इम्प्रेस बड़ा इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल है। इसे भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की जहाँ बात आएगी समझ जाना, वो योजना इम्प्रेस योजना है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान में नीति अनुसंधान को प्रोत्साहित करने का मूल विचार राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति, मीडिया, शासन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, कानून आदि पर स्पष्ट प्रभाव डालना है। इसका उद्देश्य शिक्षाविदों और नीति निर्माताओं के बीच समन्वय को बढ़ाना है। आगे हम श्रेयस को देखते हैं। श्रेयस भी इम्पोर्टेंट है। श्रेयस जो है, तो श्रेयस में क्या था कि हाँ, श्रेयस योजना का मुख्य उद्देश्य है कि पढ़े लिखे बेरोजगारों को रोजगार के लिए तैयार करना है और योजना के तहत शिक्षित छात्रों को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें योग्यता के अनुसार उन्हें रोजगार मिल सके। छात्रों को एक सही तरीके से उनकी मार्क के आधार पर उन्हें कौशल प्रदान करना है और एवं उच्च शिक्षा में सीखो और कमाओ प्रणाली को स्थापित करना भी इस योजना का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है, श्रेयस का। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं विद्वान योजना की। विद्वान भी इम्पोर्टेंट है। यह वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और अन्य संकाय सदस्यों की एक प्रोफाइल का डाटाबेस है जो शैक्षणिक संस्थानों और अन्य अनुसंधान एवं विकास संगठनों में शामिल है। यह एक विशेष पृष्ठभूमि, संपर्क, पता, अनुभव, विद्वानों के प्रकाशन, कौशल और उपलब्धियां, उनके शोधकर्ता की पहचान आदि जैसी जानकारी प्रदान करता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक डेटाबेस, सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र है क्या, विद्वान योजना। ठीक है, आगे वर्चुअल लैब की बात करें तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान समेत देश की कुछ शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओं के सहयोग से एक ऐसी आभासी प्रयोगशाला का सृजन किया गया है जहां छात्र विज्ञान संबंधी प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी छात्र का वर्चुअल लैब के माध्यम से सर्किट तैयार करना हो तो इस लैब से संबंधित विषय के सभी उपकरण यहाँ पर उपलब्ध हैं।
ये बंधु न्यूपा के देख लेना, न्यूपा वहाँ छोड़ गया था तो मैंने इसको यहाँ पे कर दिया है कि न्यूपा जो है, न्यूपा को यूजीसी ने वर्ष 2006 में सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था और इसका भी काम वही है कि शोध कार्य में अनुदान प्रदान करना, सहायता प्रदान करना। तो देख लेना यहाँ पे वही चीज़ें लिखी हैं, ठीक है। जो अन्य जो हमारे विश्व के अन्य देश हैं या प्रशासन हैं, उनके नियोजन में तकनीकों, प्रशासनिक प्रणालियों का तुलनात्मक अध्ययन सहित विषय क्षेत्रों के विविध पक्षों पर शोध अध्ययन शुरू करने के लिए ये सहायता अनुदान प्रदान करता है। कौन सा? न्यूपा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी। अब मैं बात करूं कि इसमें से और कौन सी योजनाएं हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। निष्ठा एक है। निष्ठा क्या है कि यह भी केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही जारी किया गया था और यह प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इसको भी आपको देख लेना थोड़ा सा। और ये सगुन एक पोर्टल था, ये भी 2019 में ही लागू हुआ था मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ही। मतलब ये भी वही था, स्कूली शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए के उद्देश्य से ही इसको बनाया गया था, ठीक है। आगे एक और आया था हमारा योजना, पंडित मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय मिशन योजना आया था। तो इसका भी उद्देश्य वही था कि जो हमारे जो शिक्षक हैं, तो शिक्षकों का अभिनव जो शिक्षण है उनका व्यावसायिक तरीके से उनको तैयार किया जाए, ठीक है। और योजनाएं बंधु बहुत सी आई थी, लेकिन ये है कि आप इम्पोर्टेंट है देख लें। काफ़ी है जो कि वित्त पोषण एक योजना आई थी, ठीक है, हाइफा के नाम से आई थी। और कई योजनाएं आई थी, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से जो मुझे लगा कि महत्वपूर्ण है वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। एक आया था साक्षात पोर्टल करके, ये भी वन स्टॉप एजुकेशन पोर्टल था। विद्या लक्ष्मी पोर्टल था जो कि शिक्षा के लिए ऋण प्रदान करता है, विद्या लक्ष्मी पोर्टल। तो ये भी आप देख लेना, मैं इसको ऐड कर दूंगी जब आपको पीडीएफ दूंगी। साक्षात पोर्टल को भी मैं ऐड लिख दूंगी, ठीक है। कि एक ऐसा ये पोर्टल 2006 में ही इसको लॉन्च किया गया, शुभारंभ इसका हुआ था। काफ़ी पुराना है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि जो नए अभी जारी हुए हैं एजुकेशन को लेकर के जो योजनाएं, उन पर आपको विशेष नज़र रखनी है। ओके, तो वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।